हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और लाइक भी किया करें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी किया करें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है ए में 10 हैं, बी में 12 हैं और सी में 24 हैं। लेकिन एक दुकानदार को क्या करना है, समान संख्या में ख़रीदना है। तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जो यहाँ पे बोलता है न्यूनतम संख्या, यानी कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन दे रखे हैं ये, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, यानी कि 10, कितना था, 12 और क्या था, 24, इसका लासा निकाल लो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, या लासा क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि लासा हो जाएगा इसका 120, ठीक है। आप लोग निकालोगे तो 120 निकलेगा। जगह नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हमने 10, 12, 24 का लासा निकाल लिया। न्यूनतम बोल रहा था ना, कि बोल रहा था कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो मैंने 120 इसका लासा निकाल लिया, ठीक है। अब ये यहाँ ए लिख दो, बी और सी, ठीक है। इसके नीचे 10, बी की वैल्यू थी 12 और सी की वैल्यू थी आपकी 24, ठीक है। यानी कि 0 से 0 ख़त्म, 12 1 जा, ठीक है, और 12 1 जा 12, 12 2 जा और 2 5 जा, यानी कि 12 आया हमारा, 10 आया और हमारा क्या आया, 5 आया। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है ये सब, 12, 10 और 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये मेथड आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, 2 बार। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी सीटेट में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल मेथड को समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कह रहा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं और 1 अंक वाली केवल 4 संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएँ विषम संख्याएँ होती हैं, यही ऑप्शन गलत है। देखो, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, सम भी होती हैं। एक नंबर 2 होता है ना, 2, 3, इस तरीके से, है ना। तो एक सम भी होती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सबके 2 गुणनखंड होते हैं, देख लो। 2 केवल 1 में आता है और 2 में आता है, 3 भी केवल 1 में आता है और 3 में आता है, 5 भी केवल 1 में आता है और 5 में आता है। तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी ठीक। कह रहा है 1 अंक वाली केवल 4 संख्याएं होती हैं, बिल्कुल देखो 1, 2, 3 और 4, बाकी सब 2 अंक वाली हो जाती हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएँ विषम नहीं होती हैं, सम भी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। क्या कहता है, कह रहा है कि वे संख्या जो 1 से 10 तक, यानी कि दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होंगी, निम्न में से कौन सी हैं। 10 है, 100 है, 604 है और 25 20 है, ठीक है। तो ये बताना है आपको, इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाएगी, यानी कि सबसे डिविजिबल हो जाएगी। देखो, ये 2 से तो हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, 2 से तो हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी,
है ना। ये भी 2 से हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, ये भी 3 से नहीं होगी। कैसे पता करा मैंने, इन सब के अंकों का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि 6 और 4 10 होता है, और 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगी। अब ये देख लो 0 है, 2 से भी हो जाएगी, हैं लास्ट में 2 डिजिट देखो 4 से भी हो जाएगी, लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से भी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी, और इनका अगर सम करोगे 5 to 7, 7 to 9, यानी कि 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा 3 से डिविजिबल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। जो वृक्ष हैं उसकी जो संख्या है नीम के वृक्षों की 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। तो माना वृक्ष की संख्या मान लें, माना वृक्ष की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, और इस x का 1/6 भाग क्या है, नीम है, यानी कि x/6 हो गया। और नीम की संख्या दी गई है कितनी, 5, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, यानी कि टोटल वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद वो कह रहा था कि आधे वृक्ष काय के हैं, अशोक के हैं। अशोक के कितने हैं, आधे, और टोटल कितने हैं, 30, यानी कि 215 आर। तो 15 वृक्ष किसके हो गए, अशोक के हो गए। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं। तो 30 में से आपके 15 वृक्ष अशोक के हो गए, 5 वृक्ष कै के हो गए, नीम के हो गए। तो टोटल कर लो कितने होगा, ये इनका टोटल कितना होगा, 20, और 30 में से 20 निकालोगे 10 बचेंगे। तो अब वो यही पूछ रहा है कि बाकी बचे हुए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कि यूकेलिप्टस की पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। ठीक है, तो कैसे करा क्वेश्चन मैंने, माना वृक्ष की संख्या x है और x का 1/6 भाग दे रखा है नीम, और नीम की वैल्यू दे रखी है 5, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 6 पंजे 30 हो गए, x की वैल्यू मिल गई। और x क्या था मेरा, टोटल वृक्ष थे। अशोक के वृक्ष आधे हैं तो मैंने आधे निकाल दिया, 15 आ गए। अब इन सबको टोटल निकाल दो और 30 में से घटा दो। ये तो कह रहा था, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो कितने वृक्ष हैं भैया, 10 हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी आते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं और ट्राइंगल में भी आते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी तार दिया गया हो तो समझ लेना वो उसका पैरामीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, उसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आयत का परिमाप दिया गया है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसका आयत बनाऊंगा देखो, तो ये सब टोटल तो 180 होगा, यानी कि इसका परिमाप दिया गया, पैरामीटर दिया गया है आपको। इसको मैं थोड़ा बड़े से सॉल्व करता हूँ। परिमाप ये देखो, ये दे रखा है रेक्टेंगल, इसके चारों तरफ का परिमाप दिया गया, यानी कि पैरामीटर दे रखा है आपको कितना, 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, 2 से चाहे तो काट दो इसे 9 बार में। अच्छा, एक वैल्यू आपको दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है, चौड़ाई 30 दे रखी है शायद, है ना। ये इधर चला जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो पूछ रहा था आपको, तो लंबाई कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, जब भी तार की लंबाई दे और उससे स्क्वायर बनाए या रेक्टेंगल बनाए या ट्रायंगल बनाए या रोम्बस बनाए, कुछ भी बनाए, तो समझ लेना वो उसका परिमाप यानी कि पैरामीटर दिया गया है। तो पैरामीटर के सामने आप रख दो। और पी का फार्मूला दे रखा है 2 × L + B, ये फार्मूला होता है। 180 के सामने रखा, 2 से 180 को काट दिया 90 बार में मैंने, और बी की वैल्यू दे रखी थी 30 गिवन थी आपको, और 30 को मैंने इधर भेज दिया, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और 90 में से 30 को घटाया 60 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, 60। क्या हो गया ऑप्शन आपका, 60। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा आ गया है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया, लेकिन उन्होंने गलती से 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संशोधित करेंगे? कह रहे उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्ति नहीं होगा यहाँ पे, मूर्त पदार्थ होगा। यहाँ पे क्या होगा? मूर्त पदार्थ से विनिमय समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो देखो, गलती से 44 से क्या हो गया, 104 हो गया। तो अध्यापक के रूप में आप क्या करना चाहेंगे, ये पूछ रहे हैं। तो कह रहा है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जब सब काम वही कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। भाई रखेंगे तो उसी समूह में, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाएंगे। उसे उसका जो उसको गलती हुई है वो तो आप उसे समझाएंगे ना, कैसे सही बताना है उसे, दोबारा वो गलती ना करें। उन्हें कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। कॉपी में सही उत्तर लिखने से क्या समझ जाएगा वो? नहीं। उन्हें मूर्त पदार्थ यानी कि कोई भी मूर्त पदार्थ लेना है, उससे विनिमय नियम समझाना है। तो ज़्यादातर बच्चे कैसे सीखते हैं? देख कर, कर कर, छू कर, इन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो मूर्त पदार्थ का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं वाले भूल जाते हैं। कह रहा है चौपड़ है, टाइलिंग है, सममिति है, प्रतिरूप है या अनुपात है। ठीक है, इसका तो बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। देखो, अनुपात है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। प्रतिरूप भी पढ़ाया जाता है, सममिति यानी कि सिमेट्री भी पढ़ाई जाती है, लेकिन चौपड़ टाइलिंग नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो एक बार इसको फिर से देखते हैं, शायद आंसर हमने गलत बता दिया है आप लोग को जल्दी में। कह रहा है NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ठीक है, कह रहा है चौपड़, सममिति, प्रतिरूप और अनुपात यानी कि रेशियो। तो भैया चौपड़ तो होगा, हमने गलत बता दिया आप लोगों को। सममिति भी होगा, प्रतिरूप भी होगा, लेकिन अनुपात नहीं होगा, यानी कि रेशियो नहीं होगा। रेशियो तो बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है ना, बच्चा कहाँ सीख पाएगा अभी इतनी छोटी उम्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। हमने जल्दी में गलत बता दिया है। ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलो फिलहाल इतने देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद कोट नीचे दिए गए हैं। कह रहा है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यानी कि बिना सूत्र का इस्तेमाल किए हमें छात्र को ये बताना है कि दो आयामों वाले यानी कि 2D डायमेंशनल वाले आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो किसका सहायता लेंगे? पैमाने का लेंगे, ग्राफ पेपर का, धागा का और टाइल का। ठीक है, देखो पैमाना जो होता है सिंगल होता है, उभरा हुआ नहीं होता है, ना ही धागा उभरा हुआ होता है, यानी कि दोनों ऑप्शन ये कट जाएंगे आपके। तो ऑप्शन होगा क्या? यानी तो ग्राफ पेपर होगा और टाइल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी होगा। देख लेते हैं नीचे बी और डी किस में है। तो ऑप्शन किस में है? बी और डी, दो में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये थोड़ा विवादित वाला क्वेश्चन था, फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आया था ये एक बार, काफ़ी विवादित था। निम्न में से गणित उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? कह रहा है कि लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। कह रहा है कि गणित उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखो इसके कई कारण निकल के आ रहे हैं और जिसकी वजह से इस पर कॉमन मार्क्स मिले थे। देखो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है, पृष्ठभूमि की वजह से भी वो गलत नहीं सीख पाता है ना। व्यक्तिगत स्वाभाविक क्षमता भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। और लिंग भी हो सकता है, जेंडर। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, फिलहाल इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो आप जो क्वेश्चन है अपने इसका आंसर जो है अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें विवाद हुआ था, उस पर कॉमन नंबर मिला था सीटेट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। करें लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग करेंगे, कागज़ के पट्टियों का प्रयोग करेंगे, डायनेक्स बॉक्स का प्रयोग करेंगे, संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। आपको बच्चों को सिखाना है कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा है, तो इस योजना का प्रयोग मतलब आप इसको किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे। कह रहे बच्चों को लासा एलसीएम सिखाएंगे। भैया इतने छोटे बच्चों को एलसीएम थोड़ी ना सिखाओगे, ना ही कागज़ के पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक है। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो इन दोनों में से ऑप्शन है सबसे ज़्यादा बेस्ट संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। संख्या चार्ट कैसे होता है? इस तरीके से दिया गया होता है।
इस तरीके से दिया गया होता है ये इसमें क्या होता है, इसको डिवाइड करने के बाद इसमें रखते हैं, तो इस तरीके से इसका काम चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आज की सीरीज़ क्वेश्चन की आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।